हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था, सॉल्यूशन भी कराया था, दो तरीके से कराया था। एक मेथड था, दो मेथड से कराया था, ठीक है। और आई होप आपको दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा, नहीं तो दूसरे मेथड से तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था, किसी ने मेरे को आंसर तो बताया नहीं, हो सकता है किसी ने करके रख लिया हो, वो चेक करना चाहता हो, बताना नहीं चाहता हो, मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ इस क्वेश्चन का, आप इसको ध्यान से देखना, समझना, जिसने किया है उसने भी और जिसने नहीं किया उसने भी, दोनों ही सभी देख लेना, ठीक है। चले, क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हम जानते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। वोल्टेज की रीडिंग दे रखी है 100 ± 5, दैट मीन्स 100 एक्चुअल वैल्यू है, 5 उसमें एरर है, ठीक है। आई दे रखी है आपको, आई एक्चुअल वैल्यू है करंट की 10 एम्पियर और उसमें एरर है 0.2 एम्पियर। आपको फाइंड आउट करना है परसेंट एरर इन रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ठीक है भाई। परसेंटेज एरर का क्या वो होता है भाई, परसेंटेज एरर का सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आएगा इसको सॉल्व करने से पहले, परसेंटेज एरर होती है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, याद है आपको, तो ये परसेंटेज एरर होती है। अब बात होती है रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर होती है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, परसेंट एरर, ठीक है। अब देखें आप, एब्सोल्यूट एरर कौन सी वाली है, ये रही एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर ही तो है। मैंने आपको यही तो बताया था कि जब हम एब्सोल्यूट एरर के साथ कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं तो उसको प्लस माइनस लगा के लिखते हैं, इसका मतलब ये तो ट्रू वैल्यू है, मैं तो बता ही रही हूँ बार बार, और ये है एब्सोल्यूट एरर, ऐसे ये ट्रू वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट। तो जहाँ पे भी कोई क्वांटिटी आपको ऐसे प्लस माइनस करके लिखी हुई दिख जाए ना, दैट मीन्स आप उस चीज़ को समझ जाना कि उसके साथ जो प्लस माइनस जिसके साथ भी लग रहा है वो एब्सोल्यूट एरर है और उसके आगे वाली उसकी ट्रू वैल्यू है। पहचान करना आना चाहिए आपको, समझ में आ गई। तो प्लस माइनस के बाद जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा एब्सोल्यूट एरर होगी और उससे पहले वाली हमेशा ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, परसेंट एरर मुझे निकालनी है, तो मैं निकालूंगी परसेंट एरर इन वोल्टेज एंड परसेंट एरर इन करंट, फिर दोनों एरर को सम कर दूंगी, दैट विल बी परसेंट एरर इन रेजिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। तो वो टोटल एरर आ जाएगी हमारे पास, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंट एरर इन वोल्टेज, ठीक है। तो परसेंट एरर इन वोल्टेज कितनी होगी, एब्सोल्यूट एरर कितनी है 5, ट्रू एरर कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी कि कितनी आ गई 5%। 5% एरर किसमें आ गई, वोल्टेज में। सिमिलरली परसेंट एरर इन करंट, करंट में कैसे निकलेगी, 0.2 डिवाइडेड बाय कर दिया आप 100 मल्टीप्लाई बाय कर दिया 100, तो ये आ जाएगी आपके पास जस्ट अ सेकेंड, 0.2 डिवाइडेड बाय 10 होगा ना, क्योंकि ट्रू वैल्यू इसकी तो 10 है, इसकी 100 थी, तो ये 10 से ये कट गया तो कितना आ गया 2%, समझ में आ गई। तो टोटल परसेंट एरर कितनी हो गई, टोटल परसेंट एरर कितनी हो गई भाई, टोटल परसेंट एरर, टोटल परसेंट हो गई आपकी 5% प्लस 2%, यानी कि कितनी हो गई 7%। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये आपकी आ गई टोटल परसेंट, यानी कि परसेंट एरर इन रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात आप सभी को। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सिंपल सा था, बस आपको क्वेश्चन पहचान में आना चाहिए। रेजिस्टेंस ये होता है V/I, वोल्टेज की आपको दे रखी है, करंट की आपको दे रखी है, समझ में आ गई। जब आप वोल्टेज के एब्सोल्यूट वैल्यू में ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, परसेंट एरर आ जाएगी वोल्टेज की, और एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे करंट की आ जाएगी, टोटल कर दो टोटल एरर आ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो टोटल परसेंट एरर इन रेजिस्टेंस आपके पास फाइंड आउट हो गई, समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इसका बचा हुआ वो है, यानी कि हमने एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन और एरर इन डिवीजन देख चुके हैं ना। फिफ्थ देखें, फिफ्थ है आपका एरर in case of
एक लास्ट केस और बचा है, इन केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू स्मॉल n पावर, यानी कि अगर कोई क्वांटिटी पावर में हो तो कितनी एरर होगी ये फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज आपके पास कोई क्वांटिटी है z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये जो क्वांटिटी है उसकी पावर 2 है ना। हम निकालेंगे n पावर के लिए, किसी भी पावर के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे n बराबर 2 है तो 2 पावर है, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, है ना। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कितनी एरर होती है, हमने मल्टीप्लिकेशन वाला केस पढ़ लिया। मल्टीप्लिकेशन में एरर कितनी होती है, सिंस एरर इन मल्टीप्लिकेशन, वो हम जानते हैं। कैसे निकालते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन, हमने निकाला था डेल्टा, हमने निकाला था फॉर्मूला क्या था, मतलब तो फॉर्मूला क्या, वो तो वहाँ पे क्वांटिटी x इज इक्वल्स टू ए इंटू बी थी, तो एरर कितनी निकली थी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, आपको याद होगा। यानी कि जिसकी भी निकालनी हो उसमें डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रिलेटिव एरर कर देंगे, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन बी, और दोनों का सम कर देंगे, आगे प्लस माइनस लगा देंगे। अब की बार क्या है, x की जगह z है, a की जगह तो a है ही, b की जगह पर a है फिर से, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा z अपॉन z लिखोगे, आगे क्या लगाओगे, प्लस माइनस लगाओगे, फिर डेल्टा a अपॉन a लिखोगे, प्लस दूसरा भी a ही है तो डेल्टा a अपॉन a लिख दोगे, जोड़ दो दोनों को, कितना हो गया 2 डेल्टा a अपॉन a। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पावर 2 थी तो ये 2 पावर आगे आ गई, समझ में आ गई। अगर n होता तो ये n पावर आगे आ जाती। बात समझ में आ रही है कुछ आपको, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा, रूल क्या बन गया, वहां पे मैंने आपको 2 रूल बताए थे, तो ये आपका तीसरा रूल बन गया, या इसका एक पर्टिकुलर रूल बन गया, ठीक है। तो आप जो 2 रूल लिखे थे, है ना, उसके लिए ये तीसरा रूल है। वो 2 रूल थे आपके सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, ये तीसरा रूल है आपके पावर के लिए, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, ये कहता है कि ये रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि डेल्टा z अपॉन z, ठीक है, रेज्ड टू दी पावर, है ना, के पावर है, यहाँ पे है 2 पावर, ठीक है, इज द के टाइम्स, अगर वो के पावर है तो दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ दी दैट इंडिविजुअल रिलेटिव एरर, ठीक है। और अगर के टाइम्स है तो वो के पावर है तो वो के टाइम्स, मतलब जितनी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो रूल क्या बनेगा, द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड मतलब पावर लगाई हुई है ऊपर, रेज्ड टू दी पावर स्मॉल के, है ना, इज द के टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। समझ में आई है, यानी कि जितनी भी पावर रेज की गई है उसकी उतनी ही टाइम्स होगी, के पावर रेज की गई है तो के टाइम्स होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई z इज इक्वल टू ऐसे है a की पावर q, b की पावर r, है ना, a की पावर p ले लो, p q r दिखा देंगे ना, p q, और नीचे है c की पावर r, तो आप बता सकते हो इसमें एरर कितनी होगी, देखो कैसे होगी, डेल्टा z अपॉन z, पावर कितनी है p की, p आगे आ जाएगा, इसमें एरर कितनी होगी, रिलेटिव डेल्टा a अपॉन a होगी, प्लस q आगे ले लो, इसमें रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा b अपॉन b होगी, तीसरी कौन है r, डेल्टा c अपॉन। बात समझ में आ गई आपको, यानी कि जितनी भी आपके पास ये c ना इसके पास है, ठीक है, c की पावर r, ठीक है।
क्वेश्चन था आपका z इज इक्वल टू a की पावर p b की पावर q अपॉन c की पावर r। समझ में आ गई। तो इसकी एरर कैसे निकली है, जितनी भी पावर है उसको आगे ले आओ और इसमें रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा a अपॉन ए। इस पावर को आगे ले आओ, इसमें रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा b अपॉन बी। फिर ये कितना है, तीसरा वाला, इसकी पावर है r, इसकी रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा c अपॉन सी होगी। बात समझ में आ गई आपको। तो आप एक क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में आपको दे रही हूँ, फाइंड दी रिलेटिव एरर इन z, जिसमें z क्या है आपका, a की पावर 4 b की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय c d की पावर 3/2। इस क्वेश्चन में आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो आपको z में रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है, बस आपको पावर्स को आगे लेकर के आना है। और रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा a अपॉन ए, डेल्टा b अपॉन बी, जो भी है उसमें डेल्टा ऊपर लगा के नीचे भी ना डेल्टा का लगा दो। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आप ये करके लाइए, इसका सोल्यूशन मैं दूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं कराऊंगी आपको। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा देखें, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2π√L अपॉन g। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। ठीक है, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g। ये क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात आपको। क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, इसको नोट कर लो, यहीं पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो। समझ में आ गई बात आपको। सॉल्यूशन देखिए, पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन आपको कितना बताया, t इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि L की जो मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि ट्रू वैल्यू ऑफ L कितनी है, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। और टाइम के लिए कितना बताया है, टाइम का वो यूं कह रहा है कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो है 90 सेकेंड। समझ में आ गई बात आपको। और अच्छा, ये जो ट्रू वैल्यू है, लेकिन इसमें जो एरर है वो कितनी है, डेल्टा एल, और वो है कितनी, क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1 मिलीमीटर। आपको कह रहा है ना 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, दैट मीन्स वो उसकी एरर है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि टाइम कितना है, ये यहाँ पे जो टी है ये क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ ऑसिलेशंस, वो है आपका 90 सेकेंड। और उसमें एरर या एक्यूरेसी जो आपको दे रखी है डेल्टा टी, वो कितनी दे रखी है, 1 सेकेंड। समझ में आ गई। इस क्वेश्चन, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2πL की पावर 1/2 g की पावर 1/2, को दिक्कत थोड़ी ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो एरर कितनी होगी, डेल्टा टी अपॉन टी, ऐसे तो लिखोगे, इसमें एरर। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है जी में एरर। ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपको टाइम में नहीं निकालनी, आपको निकालनी है जी में। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L अपॉन जी। मुझे क्या चाहिए, जी में, जी को इधर ले आओ, टी स्क्वायर को इधर ले आओ, 4π² L अपॉन टी स्क्वायर। समझ में आ गई। तो इसमें एरर कितनी होगी, इधर कर रही हूँ इसके आगे का, इसमें एरर कितनी होगी, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, इसमें कोई एरर नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, साथ में कितना आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, इसकी पावर कितनी है, 1, 1 आ गया तो कुछ नहीं बचा, प्लस 2 आ गया, डेल्टा टी अपॉन टी। समझ में आ गई। डेल्टा एल कितना है, 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एल, एल कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर लो सबको, 2
इंटू डेल्टा टी कितना है 1, टी कितना है 90। कैलकुलेट कर लो इसको, समझ में आ गई। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.027। ठीक है भाई। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपको करके लेकर के आना है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं इसको कल दोबारा से रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके लाना, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, थैंक यू।